हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आपका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने प्ले विद एक्टिव पैसिव वॉइस सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका आज हमने पार्ट 3 करना है। पार्ट 1 और 2 हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 3 में सारे के सारे वॉइस सीख जाएंगे। ठीक है, और कल हमारी क्लास रहेगी इसी की प्रैक्टिस और रिवीजन की। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आज हमने सीखना है, इसका पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन असल में होता क्या है, इसकी क्लास हम रखेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास अलग से रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक कर रहे हैं वॉइस, और वॉइस में इसका क्या यूज है, अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे। कुछ प्रेपोजिशंस मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप लोग इनको देख लीजिए। और इनके अलावा भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी आ जाए या इनके अलावा भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो उसको हम अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो इनका नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी सब कुछ चेंज होगा, जो हमने रूल्स करे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ ऑपरेट करेंगे इसका। लेकिन प्रेपोजिशन की जगह कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो अगर वर्ब के साथ लगी है तो चाहे वर्ब को थर्ड फॉर्म में क्यों ना बदल दिया जाए, प्रेपोजिशन वही की वही रहेगी। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं एक इसकी, जैसे ही टुक ऑफ हिज कोट। ठीक है, ये था हमारा, ही तो था हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये कहती मैं हूं पास्ट इंडेफिनिट। जब हमें पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव में दे रखा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि वॉज और वर हमारे दिमाग में साथ के साथ क्लिक हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया आगे, ही पीछे जाएगा बाय हिम हो जाएगा। और ये जो सेकंड फॉर्म ने डिसाइड करा था वॉज आएगा या वर, वो इसमें से अगर वॉज आएगा या वर, ये डिसाइड करेगा वॉज में या वर में से कौन सी चीज आएगी। अगर तो ये एक है तो हम वॉज लेके आएंगे, अगर दो है यानी कि दो या दो से ज्यादा है, प्लूरल है, तो ये वर लेके आएगी। ये है एक, तो हम लेके आएंगे वॉज। अब हम लेके आएंगे थर्ड फॉर्म, टुक है सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, और हम लेके आएंगे थर्ड फॉर्म यानी कि टेकन। अगर टेकन आ गया और ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये वैसे की वैसी ही रह जाएगी। तो हमारा पैसिव क्या बनेगा, हिज कोट वॉज टेकन ऑफ बाय हिम। हिज कोट वॉज टेकन ऑफ बाय हिम। चलिए अगली एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल क्या है, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, यानी कि ये सेकेंड फॉर्म, सिर्फ कुछ नहीं है, वॉज वर हुआ क्लिक। ठीक है, वॉज वर हुआ क्लिक, तो हम इसको लेके आएंगे आगे यहां पे, और ये जाएगा पीछे। ठीक है, और हमने क्लिक हमारे दिमाग में हो गया था वॉज आएगा या वर आएगा, तो हाउस कहता मैं हूं एक, अगर मैं एक हूं तो मैं वर लेके वॉज लेके आऊंगा, अगर मैं एक से ज्यादा होता तो मैं वर लेके आता। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये सेकंड थी, इसकी थर्ड हो गई ब्रोकन। इनटू इसके साथ लगा था तो यहाँ पे भी हम इसके साथ ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन है। इनटू बाय द थीव्स। बस अगली एग्जांपल देखिए, द न्यू मशीन विल स्टेप अप प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन को लेके आए हम आगे, द न्यू मशीन पीछे चलेगी और ये बाय ने तो आना ही था। अब देखो विल है फ्यूचर इंडेफिनेट, हमारे दिमाग में साथ के साथ कॉन्टिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब क्लिक हो जानी चाहिए। विल तो होता है इंडेफिनेट में, विल शैल अकेला,
और कॉन्टिन्यूअस में होता है विल बी। बस हम विल की जगह लगा देंगे विल बी, और ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसकी जगह थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अप थी प्रेपोजिशन, और यहाँ पे वही सेम की सेम लगा देंगे। तो हमारा पैसिव क्या बना, प्रोडक्शन विल बी स्टेप अप बाय द न्यू मशीन। समझ गए आप? चलिए अगली कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक अगला है मॉडल्स का। ठीक है, इनको कुछ लोग मॉडल्स बोल देते हैं, कुछ लोग मॉडल्स बोल देते हैं। आप जैसा बोलना चाहो बोल लीजिए, लेकिन इसकी भावनाएं समझिए, ये कहना क्या चाहता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ मॉडल्स लिखी हैं, जैसे कैन, मे, कुड और शुड। ठीक है, कोई भी मॉडल आ जाए, इनके अलावा भी मॉडल आ जाए, जैसे विल शैल भी मॉडल होते हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। कैन का कैन बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी, शुड का शुड बी। समझ गए? देखिए हम क्या है, मॉडल्स की एक अलग से क्लास लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको सारे मॉडल्स करवा दूंगी, कैसे करते हैं, कब कौन सा मॉडल लगेगा और इसका क्या क्या यूज होता है, क्या क्या मीनिंग निकलता है इनका, सब कुछ हम करेंगे एक इसकी पर्टिकुलर क्लास में। चलिए अब थोड़ी और चीजें देख लेते हैं, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका एक्चुअल में हम पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन हमने फिर भी बनाना है, यानी कि ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला चक्कर ही नहीं है, काम होता है। बस मैं आपको दिखाती हूँ, बस पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इनको बनाते कैसे हैं पैसिव में। या तो लेट से स्टार्ट कर लो, ठीक है, और शुड से, मतलब शुड का भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसा भी हम यूज कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे इनका यूज, थोड़ी एग्जांपल से ही हम इसे सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया शट द डोर, हमें किसी ने बोल दिया शट द डोर। अब उसकी भावना समझिए, अगर तो उसने गुस्से से कहा होगा तो उसने मतलब ऑर्डर दिया होगा, प्यार से कहा होगा तो रिक्वेस्ट करी होगी, है ना। अगर उसने रिक्वेस्ट करी है तो हम रिक्वेस्ट का यूज कर लेंगे, अगर गुस्सा करा है तो गुस्से का यूज, मतलब ऑर्डर का यूज कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं हमें पता चल रहा, हम शुड का भी यूज, चाहे आप कुछ भी यूज कर लीजिए, लेट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें सभी ये जो मैंने 4 तरीके लिख रखे हैं, ये सारे के सारे क्या है, सही है। जैसे शट द डोर बोला है इन्होंने, तो हम इन्हें क्या करेंगे, लेट द डोर, बस इसका इस चीज का यूज होता है, ठीक है, बी का यूज होता है, बी शट। या फिर द डोर शुड बी शट, गेट को बंद कर देना चाहिए। या फिर यू आर ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया गया है आपको, टू लगाएंगे यहाँ पे, टू शट द डोर। समझ गए? या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। बस ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज से हमें पता चल गया वो बंदा हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम कैसे यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड से हम स्टार्ट करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हम कोई चेंज नहीं लेके आते, हम ना तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस इम्पेरेटिव में यही यूज होता है कि हम थर्ड फॉर्म इसकी नहीं लगाएंगे, हम अपनी भावना के अकॉर्डिंग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमने यहाँ पे किसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो एक ही सेंटेंस में 2 बार थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, कोई भी 2 बार फॉर्म नहीं आ सकती, फर्स्ट फॉर्म आ सकती होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म हम 2 बार नहीं लगा सकते। हमने रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो हम ब्रिंग की या किसी और वर्ब की नहीं लगाएंगे। इम्पेरेटिव में इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगले एग्जांपल देखिए, कैरी इट
होम। हमें कुछ नहीं पता चल रहा ये ऑर्डर है, ये क्या है, इसमें किसने किसको कहा, हमें ना सब्जेक्ट का पता ना ऑब्जेक्ट का पता, बस हमें पता है कि कुछ काम की बात करी गई है, तो हम लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट इट बी। अब कौन सी किसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैरी की। लेट से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो वर्ब दे रखी है हम उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसा कुछ यूज करेंगे तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाकी हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम ऑर्डर से स्टार्ट करते, यू आर ऑर्डर्ड टू बी कैरी इट होम, अब कैरी की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ऑर्डर की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। हमारा वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना समझ आ चुका है वॉइस टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं। द washerman is washing the clothes. एक मिनट, just wait a minute. ठीक है, the washerman is washing the clothes। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा सब्जेक्ट, ये is और ये आईएनजी। जहां पे आईएनजी आ गई हमने पैसिव बनाना है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, इसको रख लो अपने दिमाग में। अब इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। द क्लोथ्स, सॉरी यहां पे मैं खुद से लिख के दिखाऊंगी आपको, एक मिनट, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए देखिए, हम क्या है पिछले को आगे लेके आएंगे तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, द क्लोथ्स। ठीक है, अब इज, हाँ, अगर इज आ गया तो हमें इसके साथ वाली हेल्पिंग वर्ब्स को देखना है, इज और आर। ठीक है, अब ये डिसाइड करेंगे इज आएगा या आर आएगा। क्लोथ्स यानी कि ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो आर। ठीक है, अब आईएनजी है तो बीइंग। ठीक है, समझ गए, आईएनजी है तो क्या आएगा, बीइंग। अब वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। आप चाहो तो यहीं पे भी इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हो, बाय द वॉशरमैन भी लिख सकते हो। क्यों, अब बताती हूं मैं। देखिए क्या है, धोबी कपड़े धो रहा है। हम इसको कॉमन सेंस भी मान सकते हैं कि कपड़े धोने का काम होता है धोबी का। जब हमें पता ही है कि वो धोबी का काम होता है तो हम चाहे तो उसके पीछे बाय वाली चीज ना लगाएं। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है या पुलिस ने चोर को पकड़ा तो उसका पैसिव बनाएंगे तो बाय द पुलिस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है। हम यहाँ पे कॉमन सेंस के केस भी लेके चलेंगे। चाहे तो आप लगा सकते हो, वो गलत नहीं है। अगर कई बार नहीं क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें नहीं लगाया गया तो आप उसको गलत मत मानिए, वो करेक्ट है। समझ गए, तो ये क्या बना, इज कहता इज या आर में से एक चीज लगाओ, क्लोथ्स कहते आर लगाऊंगा। ठीक है, आर लगा दिया। आईएनजी कहती बीइंग लगाऊंगा। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, बस द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। चलिए अब चलते हैं थोड़ी सी अगली एग्जाम्पल की ओर। ही विल हैव क्लियर्ड हिज अकाउंट। अब मैंने आपको कल बताया था यहाँ पे अकेला विल हैव है तो परफेक्ट, देखो इंडेफिनेट चेंजेस टू कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट चेंजेस इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हैव के साथ क्या लगेगा, बीन। अगर अकेला हैव है तो हैव के साथ क्या लगा देंगे हम, बीन लगा देंगे। बस बाकी सेम रूल, हिज अकाउंट हम लिखेंगे आगे, हिज अकाउंट
अब ये विल हैव, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीन क्लियर्ड। ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड, ये है थर्ड, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड ही लगती है, तो हम इसको सेम एज इट इज लिख देंगे, कॉपी मार देंगे। हिज अकाउंट विल हैव बीन क्लियर्ड बाय हिम। समझ गए, बस बन गया। He will have cleared his house, will have की जगह आ गया will have been, और his और he की जगह बन गया him। बस आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। Keat wrote his poem। ये wrote सिर्फ सेकेंड फॉर्म है और कुछ नहीं है, ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इनडेफिनेट की ओर इशारा कर रहा है, तो हम इशारे को बदल देंगे कॉन्टिन्यूअस की ओर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब क्लिक होने चाहिए, वॉज या वर। क्लिक हो गए। अब चलते हैं इसका ऑपरेशन करने। ये आ गया हमें आगे, दिस पोएम क्या बनेगा, वॉज या वर। पोएम है एक, तो हम लगाएंगे वॉज, और राइट रॉट रिटन हो गई थर्ड फॉर्म। समझ गए। बाय कौन है, बाय है बंदा कीट्स। समझ गए। तो कीट्स रोट हिज पोएम है एक्टिव, और पैसिव बनाएंगे, दिस पोएम है ना, तो पैसिव बनाएंगे दिस पोएम वॉज रिटन बाय कीट्स। ये बन गया हमारा पैसिव। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर। अगली देख लीजिए, प्रैक्टिस है, आप खुद को चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाद में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी स्कोरिंग, हम 20 एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, आपकी स्कोरिंग 20 में से कितनी रही है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ये क्या है, जॉन लाइक मैंगोज। अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ पे लगा दूं एस, लाइक्स लिखना था, या लाइक्ड कर दो, दोनों तरीके से मैं इसका पैसिव बना देती हूँ। मैंगोज ऑब्जेक्ट है, मैं लिख रही हूं यहाँ पे मैंगोज। अगर अब प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला देख लो, कॉन्टिन्यूस पास्ट इंडेफिनेट वाले बहुत कर लिए। लाइक्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की ओर इशारा कर रहा है। हम कॉन्टिन्यूस वाले क्लिक करेंगे, कौन, इज या आर। मैंगोज एस लगा है यानी कि ज्यादा है, तो आर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय कौन, किसके द्वारा, जोहन के द्वारा। समझ गए। अगर यहाँ पे लाइक्ड होता तो मैंगोज ये सेकंड फॉर्म होती, तो हम क्या बनाते, वॉज या वर। मैंगोज क्या है, ज्यादा, तो हम लगाते आर की जगह वर, लाइक्ड बाय जोहन। समझ गए। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। They promised us a big reward। अब इसका पैसिव बनाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, a big reward। ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, सिर्फ सेकेंड फॉर्म पड़ी है, फिर वॉज वर क्लिक होना चाहिए, तो क्या आएगा, बिग रिवॉर्ड क्या है, वॉज या वर। रिवॉर्ड एक चीज है, तो वॉज प्रॉमिस्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अ बिग रिवॉर्ड वॉज प्रॉमिस्ड बाय, दे का क्या बनेगा, देम। समझ गए। अब देखिए आगे अगली एग्जाम्पल। देखिए पता नहीं क्या चक्कर है, शायद मेरा दिमाग ही एक तरफ लगा हुआ था, ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं पास्ट इंडेफिनिट वाली ही लेके आ गई। अगर आप बोलोगे तो एक और क्लास रख लेंगे जिसमें थोड़ी सी और भी चीजें मैं ऐड कर लूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता देना, रख लेंगे क्लास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आए तो बताना। देखो सब्जेक्ट वर्ब की फिर सेकेंड फॉर्म, और ये फिर ऑब्जेक्ट, ये तो आई थिंक हमने पहले कर ली थी। हिज कोट को आगे लिखेंगे, हिज कोट एक चीज है, वॉज या वर, वॉज। टेकन ऑफ बाय, ही का क्या बनेगा, हिम, बस बन गया।
अब देखो अगले एग्जाम्पल को, ये क्या है, ये क्या है, मॉडल। मॉडल आए तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, बी। बस ये, बस आगे पीछे वाला वो तो लेके ही आएंगे हम। ही आगे आएगा तो क्या, हिम आगे आएगा तो क्या बनेगा, ही। मस्ट का क्या होगा, मस्ट का क्या होगा, मस्ट बी। राइट का क्या होगा, रिटन। ही मस्ट बी रिटन बाय, रिटन के साथ होगा टू बी, क्योंकि टू क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हम वही के वही लिखेंगे। ही मस्ट बी रिटन टू बाय, वी का क्या होगा, पीछे जाके अस बन जाएगा। समझ गए। चलिए अगली एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। They had never visited नेपाल बिफोर। ठीक है, अब had आ गई, शुक्र है, और भी चीजें आ गई। had कहता परफेक्ट, कौन सा, पास्ट वाला। ठीक है, पास्ट वाला परफेक्ट, आईएनजी नहीं है तो सिर्फ परफेक्ट तक ही रह गया, ये थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट ही है बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि हमारे दिमाग में परफेक्ट हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैड के साथ क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा बस। अब क्या है, नेपाल आगे आएगा। ठीक है, नेपाल आएगा आगे, बिफोर को अभी छेड़ना नहीं है। ठीक है, बिफोर कहां पे आएगा बताते हैं। नेपाल हैड के साथ क्या आएगा, हैड बीन नेवर विजिटेड बिफोर बाय देम। बिफोर साथ के साथ ही लिख लो। ठीक है, बाय दे का क्या होगा, देम। समझ गए। नेपाल हैड बीन नेवर, सॉरी एक गलती करवा दी मैंने अभी के अभी। ये जो बीन है ना वो कब आएगा, नेवर के बाद आएगा। एक मिनट, इरेज कर लूं, मैं बताती हूँ अभी। देखिए, ये जो हैड बीन करना है ना हमने, ये भी इसको समझ लीजिए, मॉडल ही समझ लीजिए। ठीक है, हैड का हमने करना है हैड बीन, तो नेवर तो इसने तो अपनी पोजीशन चेंज करनी नहीं, इसने रहना इसके साथ ही, तो हम इसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, नेपाल हैड नेवर बीन हो गया फोर्थ पे, हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर बाय देम। समझ गए, नेपाल हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर बाय देम। समझ गए। चलिए अगले एग्जाम्पल देखिए। यू मस्ट कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए आपको एक चीज इसमें दिख रही होगी, ये क्या है, अभी अभी पढ़े थे, मॉडल है। मस्ट का क्या होगा, मस्ट बी, बाकी सारे सेम ऑपरेशन, थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। अब ये क्या है, माई इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी आगे, ध्यान से देखना। माई इंस्ट्रक्शंस, मस्ट का क्या होगा, मस्ट बी, कैरी का क्या बनेगा, कैरिड, आउट का सेम, कैरिड आउट बाय, यू का क्या होगा, यू ही। माई इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी, कैरी का थर्ड, कैरिड आउट बाय यू, बन गया पैसिव वॉइस। अब चलिए अगली एग्जाम्पल की और। somebody suggested to me another solution। देखिए अब
हम क्या करेंगे, पिछले को लेके आते होते हैं हम आगे, क्या होगा, लिखिए तो क्या बनेगा, अनदर सॉल्यूशन, ये सजेस्टेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब हमें याद आनी चाहिए, वॉज या वर, ठीक है। सॉल्यूशन एक है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, अनदर सॉल्यूशन वॉज सजेस्टेड टू, क्या है, प्रीपोजिशन, सजेस्टेड टू मी, अब क्या, समबडी, वो तो हमारी कॉमन सेंस ही है, अभी किसी ने हमें क्या है, एक अलग सॉल्यूशन भी, एक और सॉल्यूशन बताया है, किसी ने, वो कोई भी हो सकता है, बाय समबडी लगाना चाहो तो आप लगा लो, ना लगाना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, छोड़ दो तो बड़ों वाली बात होगी, लगाओगे तो वो छोटों वाली बात होगी, छोटे बच्चों वाली, जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो, मैंने बता दिया है। तो क्या बनेगा, अनदर सॉल्यूशन सजेस्टेड, सेकेंड फॉर्म है, जिसने कहा वॉज या वर आएगा, तो सॉल्यूशन कहता मैं एक, तो मैं लेके आऊंगा वॉज को, ठीक है, मैं वॉज को ले आया तो सजेस्टेड का सजेस्टेड थर्ड फॉर्म बन गई, टू मी प्रीपोजिशन सेम, बाय समबडी। चलिए अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की, और ये क्या है, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव सेंट हर मनी, ठीक है। अब देखो, दिस इज द थर्ड टाइम में इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं पता, तो इसका क्यों चेंज करेंगे, इसको लिख लो सेम। अब यहां पे है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब भी, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइम, अब किसको मैंने पैसे सेंड करे थे, हर, हर आगे लेके आएंगे तो बनेगा क्या, शी, हैव का क्या होता है, हैव बीन, सेंड, सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म, शी हैव बीन सेंट, क्या है, मनी, किसके द्वारा, बाय मी, आई आ गया पीछे बन गया मी, हर आ गया आगे बन गया शी, हैव कहता हैव बीन, सेंट का सेंट, क्या मनी, समझ गए। तो पैसिव क्या बना, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव सेंट हर मनी, तो क्या बनेगा, दिस इज द थर्ड टाइम शी हैव बीन सेंट मनी बाय मी, समझ गए। चलिए अगली एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, शी विल टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, किसको वो बताएगी, वैसे ऑब्जेक्ट तो हम है ना, चाहे तो ये देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस दो तरीकों से बन सकते हैं, चाहे तो हम इसको आगे लिख ले लें तो भी बन जाएगा, चाहे हम इसको आगे ले लें तो भी बन जाएगा। देखिए पहले इसको लेते हैं क्योंकि बेसिक हमने यहां से सीखा है। देखिए अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, सॉरी स्क्रीन की थोड़ी दिक्कत आ रही है, विल का क्या बनेगा, विल बी, अब टेल की थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड, किसको, टू यू बाय हर, बस। तो अब इसका सेकंड क्या बनेगा, एक मिनट मुझे थोड़ा इसको इरेज कर लेने दो, ध्यान से आप थोड़ा देख लो। अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, विल का क्या बनेगा, विल बी, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, किसको, टू यू बाय, शी का क्या बनेगा, हर, समझ गए। अब दिखाती हूं मैं आपको एक और तरीका ऐसे सेंटेंसेस का जहां पे जैसे दो बंदों की बात करी गई हो। देखिए यू, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके हैं, यू से स्टार्ट करके भी हम कर सकते हैं, जैसा देखिए
यू विल का क्या बनेगा, विल बी टोल्ड, बाकी सेम अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय किसके द्वारा, हर, या तो यू को उठा के कर लो चाहे अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी को उठा के कर लो, रूल सेम ही लगेंगे। समझ गए आप? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। चलिए आगे चलते हैं। दे प्रॉमिस्ड अस अ बिग रिवॉर्ड। देखिए आगे क्या लेके आएंगे, अ बिग रिवॉर्ड, सेकेंड फॉर्म कहती वॉज या वर, एक बिग रिवॉर्ड है तो कहता वॉज आएगा। समझ गए? अ बिग रिवॉर्ड वॉज क्या है, प्रॉमिस्ड बाय, प्रॉमिस्ड टू अस भी लिख लो चाहे लास्ट में टू अस लिख लो, आपकी इच्छा है। बाय देम ये भी लिख लो, टू अस बाय देम या बाय देम टू अस, ये भी सही है। समझ गए? तो रिपीट करती हूँ, अ बिग रिवॉर्ड वॉज प्रॉमिस्ड टू अस बाय देम। समझ गए? अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की ओर, जो कहती है डिड दैट लाउड नॉइस फ्राइटन यू। तो इसका हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसको ध्यान से देखना। डिड कहता पास्ट इनडेफिनिट की बात हो रही है ना, यानी कि सेकेंड फॉर्म वाले की, तो हमारे दिमाग में क्या आने चाहिए, वॉज या वर आने चाहिए। ठीक है, तो एक मिनट इसको सोच लेते हैं, वॉज आएगा या वर आएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले को आगे लेके आना होता है, पहले डिड को भूल जाओ। ठीक है, यू को आगे लेके आएंगे तो अब यू कौन है, यू बन गया आगे आके सब्जेक्ट बन गया। अब ये डिसाइड करेगा इसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा। यू होता है प्लूरल और प्लूरल के साथ आता होता है वर। अब लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क वाली बात है ना, क्वेश्चन मार्क वाला जब सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कब लगाते हैं, फर्स्ट नंबर पे। इसको एटलीस्ट देख के कॉपी मार लो कि ये फर्स्ट पे लगी है तो हमने भी फर्स्ट पे ही लगानी है। वर यू, अब थर्ड फॉर्म क्या है, फ्राइटन की, फ्राइटेंड। वर यू फ्राइटेंड बाय, ये क्या है, आगे वाला चल गया पीछे, बाय दैट लाउड नॉइस। क्या है, डिड दैट लाउड नॉइस फ्राइटन यू, यू को लेके आए आगे, यू कहता आएगा मेरे साथ वर, वर यू फ्राइटन की थर्ड फॉर्म फ्राइटेंड बाय किसके द्वारा, ये आगे वाला पीछे। अब डिड को पहले भूलना था हमने। ठीक है, दैट लाउड नॉइस फ्राइटन यू, यू आया आगे, दैट लाउड नॉइस चला गया पीछे, इसके साथ बाय आना था, फ्राइटन बन गया थर्ड फॉर्म, बस ये डिड बन गया वर्ब, वर। समझ गए? चलिए अगली स्लाइड की ओर। अब देखिए ये हमारी 15th एग्जाम्पल क्या है, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड दैट ट्यून ब्यूटीफुली। ठीक है, इसका क्या बनेगा, ये जाएगा पीछे जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, और बाकी क्या है, ट्यून है ना, ब्यूटीफुली ये एडवर्ब है। ठीक है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक होता है जिसके पीछे ly लगा हो, वो एडवर्ब होता है। ठीक है, देखिए दैट ट्यून ने आना है आगे, जैसा कि अब मैं लिखूंगी दैट ट्यून, ये थी सिर्फ सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, वॉज या वर, ट्यून एक है तो आएगा वॉज, दैट ट्यून वॉज, थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड बाय, प्लेड ब्यूटीफुली, ये इसको इसके साथ कर देना, क्यों, बड़े अच्छे से उसने बजाई थी, वो ट्यून चलाई थी, तो ये इसके साथ आएगा। ठीक है, ये इसकी एक तरह से कह सकते हैं विशेषता है। जैसे मैं बोलूं मैं तेज भागता हूँ, तेज भागना क्या विशेषता है, तेज ने मेरे भागने के साथ ही रहेगा। ठीक है, वो आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, दैट ट्यून वॉज प्लेड ब्यूटीफुली बाय क्या है, ऑर्केस्ट्रा, बाय द ऑर्केस्ट्रा।
समझ गए? That tune was played beautifully by the orchestra. अब चलिए, वैसे मैं आपको हर एक तरह की एग्जाम्पल करा रही हूँ जिससे कि अगर आप हमारे टॉपिक में से कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा कुछ रह गया हो तो मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझा सकूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, पीपल जनरली अज्यूम दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि पैसा ही खुशी लेके आता है। अब ये सोचा जाता है, ये भी बोल सकते हैं इसको, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? लोगों के द्वारा सोचा जाता है कहने की बजाय, हमें पता है सोच कौन सकता है, लोग ही सोच सकते हैं, जानवर तो सोचेंगे नहीं। कॉमन सेंस वाली वही बात आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे स्टार्ट करेंगे? ऐसी चीजों को इट इज क्या है, assumed, it is generally assumed लिख लो क्योंकि ये साथ साथ है। it is generally assumed that क्या है, बस बाकी सारा सेम, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, वही का वही, सिर्फ और सिर्फ काम। देखो ये जो काम हो रहा है उसमें तो हम अकेला पैसिव नहीं बना सकते ना, तो हम पैसिव किस में बनाएंगे? जो काम कर रहा है। अब इसमें ना हमारे पास सब्जेक्ट ना हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हम अपनी तरफ से बनाएंगे कुछ। इतना कुछ हमने सीखा है, पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑपरेशन करना सीख गए हम, इंग्लिश का ऑपरेशन, ठीक है, डॉक्टर्स वाला नहीं। तो पीपल जनरली अज्यूम, लोग आमतौर पर सोचते हैं, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आमतौर पर ये सोचा जाता है या माना जाता है कि बाकी सेम, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, पैसा खुशी लेके आता है, बाकी सारा सेम। इसमें इसका कोई पैसे एक्चुअल में बन ही नहीं सकता, तो जिसका बन सकता है हम किसका बनाएंगे? सिर्फ उसी का ही बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि ये लिखा हुआ है somebody, ये जाएगा ना पीछे, तो अगर हम बाय के साथ ये जाएगा पीछे, तो अगर हम इसको ना भी लिखें somebody किसी के द्वारा, किसी का हमें क्या पता कौन है, ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, बाकी हमारा काम होना चाहिए। तो somebody must have stolen my money while I was out, जब मैं बाहर था तो किसी ने जरूर मेरे पैसे चुराए हैं। तो इसका क्या बनेगा? I was out का तो हम पैसे भी नहीं बना सकते, जिसका बना सकते हैं पहले उसको देखो, बाकी सारे को सेम लिख लो। ठीक है, क्या है, किसी ने जरूर मेरे पैसे चुराए हैं, मनी सबसे पीछे है तो मनी को लेके आएंगे हम आगे। कौन सी मनी? माई मनी। ठीक है, माई मनी मस्ट का क्या बनता होता है? मस्ट बी बनता होता है। तो ये क्या है, मस्ट का मस्ट बी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जहां पे हैव पड़ा है तो हम हैव को चेंज करेंगे ना, हम मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने टेंस वाले रूल्स देखने हैं, अगर वो हमें ना मिले तो हम ये चीजें देखेंगे। ठीक है, जब हमारा ऑपरेशन आराम से हो रहा है तो हम इनको क्यों तंग करेंगे भाई? ठीक है, हमारे पास पड़ा है हैव पड़ा है तो हैव कौन लेके आता है? बीन को लेके आता है। माई मनी मस्ट हैव बीन स्टोल क्या है? ऑलरेडी स्टोलन क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो बाय समबडी लिखो चाहे ना लिखो। आप देखो, जैसे हम बोलते हैं किसी ने जरूर मेरे पैसे चुराए हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पैसे जरूर चुराए गए हैं तो वो तो पता ही है कोई ना कोई तो चुराएगा ही। तो अगर बाय ना ही लगाएं, किसी के द्वारा ऐसा ना बोलें, किसी के द्वारा मेरे पैसे जरूर चुराए गए हैं, इतना ज्यादा ना बोलें तो भी तो काम चल ही सकता है ना। तो आप काम चलाना सीख लो, काम चल सकता है वो भी सही है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास पैसिव आ जाए और एक्टिव चेंज करना है तो ऐसा कुछ प्लीज आप घबराना मत, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया है। होप सो आप नहीं घबराओगे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस। You must iron this dress for me by evening. मेरे लिए तुम ये ड्रेस शाम तक प्रेस कर देना, आयरन कर देना। ठीक है,
किसको करना है, ऑब्जेक्ट ये है ना दिस ड्रेस, तो हम इसको लेके आएंगे ना आगे, तो क्या बनेगा, दिस ड्रेस मस्ट का क्या होता है, मस्ट बी आयरन, फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म आयरन, दिस ड्रेस मस्ट बी आयरन किसके लिए, फॉर मी बाय इवनिंग, बाय यू लिख दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, समझ गए। अब चलिए अगला, क्वेश्चन मार्क वाले भी मैंने 2 इसलिए रख लिए थे, अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। डिडंट सेकेंड फॉर्म वाला यानी कि पास्ट इंडेफिनेट वाला, फिर से वॉज वर दिमाग में आएगा, ठीक है, वॉज वर आएगा। अब देखते हैं वॉज आएगा या वर आएगा। डिडंट एनीबडी एवर टीच यू हाउ टू बिहेव, क्या आपको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसका क्या बनेगा, ये किसको, ऑब्जेक्ट कौन है, किसको नहीं सिखाया गया, ये है यू, आपको नहीं सिखाया गया ना, तो यू ने आगे आना होता है। जब यू आगे आता है तो हम इसके साथ कौन सी वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं, हम लगाते हैं वर, वर यू एवर, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, वर यू एवर टॉट हाउ टू बिहेव। अब ये एनीबडी का अगर हम नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि एनीबडी फिर वही बात, किसी की बात करिए, कोई पढ़ाने वाला अगर कोई बंदा ही होगा, समझाने वाला पढ़ाने वाला बंदा ही होगा ना, जानवर तो होगा नहीं, जानवर पक्षी कोई और परिंदा नहीं होगा ना, तो कोई इंसान ही होगा, तो हमें पता है एनीबडी किसी की भी बात करी गई है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो, क्या आपको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसा व्यवहार करते हैं, ये होता है इज इक्वल टू आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सिखाया गया, किसके द्वारा हमें नहीं पता, किसी के भी द्वारा, ठीक है। बात मेन फोकस किस पे हो रहा है, आप पे हो रहा है, आपको नहीं सिखाया गया तो हम आपका यूज करेंगे। किसने सिखाया किसने नहीं सिखाया उसका कोई रोल है नहीं, तो ना करो यूज, करना चाहते हो तो कर भी लो। चलिए अगली एग्जांपल देखिए, दे विल आस्क अस सेवरल क्वेश्चंस एट इंटरव्यू, हमारे इंटरव्यू में वो हमसे बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे। विल अकेला है तो विल के साथ क्या लगेगा, बी, चाहे तो इसको मॉडल का केस ले लो, मॉडल में भी हम बी लगाते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट इनटू कॉन्टिन्यूअस वाला ले लो, आपकी इच्छा, जैसे आपको याद होता है। अब क्या है इसका, क्या किसको पूछे जाएंगे सवाल, 2 तरीकों से ये भी बन सकता है ना, अस आएगा आगे, देखो दोनों तरीकों से बनाएंगे, हम लोग इंटेलिजेंट है ना, तो बनेगा वी विल, विल का क्या बनता है बी, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, क्या हमसे क्या पूछा जाएगा, सेवरल क्वेश्चंस, कहां पे, एट द इंटरव्यू, क्या हमसे बहुत से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका है क्या है, पीछे वाले को आगे लेके आना होता है, तो सेवरल क्वेश्चंस क्या है आगे लेके आएंगे, विल बी आस्क्ड टू अस, अब ये अस को डिनोट करने के लिए हम टू अस, किसको पूछे जाएंगे तो टू अस लगाना पड़ेगा, बस इस टू का एक्स्ट्रा यूज है इसमें, बाकी कोई यूज नहीं है। आई होप अब आपको सारे वॉइस अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी अगला टॉपिक आप कौन सी क्लास चाहते हैं, अगले टॉपिक पे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपने 20 में से कितने अटेम्प्ट करे हैं, आपकी स्कोरिंग कितनी रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।